हाय दोस्तों, राम राम, जय मेवाड़, जय राजस्थान। आज अपन बात कर रहे हैं सीईटी भर्ती के बारे में कि सीईटी भर्ती कब तक गवर्नमेंट करवाने की पूरी पूरी संभावना है और क्या होता है और क्या नहीं होता है। मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा, आप वीडियो में बने रहें। जैसे कि अपन सीईटी की बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल और एक 12वीं लेवल की, तो दोनों में क्या प्रक्रिया है और कैसे क्या होना है, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि आज अखबार में भी आया है, दैनिक नवज्योति, सोशल मीडिया और ट्विटर अकाउंट पे भी चल रहे हैं कि 2024-25 वाली सीईटी की वैधता फरवरी तक समाप्त हो गई थी और आज साफ नोटिफिकेशन जारी करके ये दिखाया है कि पुरानी सीईटी की वैधता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब नई सीईटी की डीपी जारी करने की बात चल रही है अपने मई के फर्स्ट या थर्ड वीक में। पूरी यह संभावना है कि अपने गजट नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और गजट नोटिफिकेशन में यह तक बात चल रही है मीटिंग में भी, और आलोक राज जी ने भी ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके यही बताया है कि अपन बात करते हैं कि सीईटी क्या होता है। जिस भाई बहन ने इस साल 12वीं की है या कर चुका है, तो सीईटी होती है एक समान पात्रता परीक्षा। उसमें जैसे कि 12वीं लेवल की बात करता हूँ मैं पहले आपको। तो 12वीं लेवल में जैसे सीईटी की बात कर रहे हैं, समान पात्रता परीक्षा है, तो उसमें जैसे भी 12वीं लेवल की जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी करवाती हैं वो पहले सीईटी पात्र होंगे, वो उनको लेंगे। जैसे कि अपने मोटे मोटे तौर पे मैं कुछ वैकेंसी के नाम दिखाता हूँ। जैसे कि अपने वनपाल हुआ, पुलिस कांस्टेबल हुआ, और अपने अल एलसीडी हुआ, एलईडी हुआ, इसमें भी वैकेंसी आती हैं। और अपने जैसे लिपि ग्रेड हुआ, बाबू हुआ, इनकी वैकेंसी 12वीं लेवल में आती हैं सीईटी में। और अब सीईटी की बात करें 12वीं लेवल की, तो उसमें इस बार सरकार ने और आरएमएसएस कर्मचारी बोर्ड ने यह निर्णय रखा है कि जैसे ही सीईटी पात्रता परीक्षा करवाई जाती हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का बहुत सारी दिक्कत रहती हैं। बाद में पेपर करवाते हैं, जैसे कि हमने किसी का भी पेपर करवाया, माने कि अपने कांस्टेबल का करवाया, तो उनको 4-4 5-5 बारों में भी करवाना पड़ रहा है सीईटी होने के बावजूद। तो उस भीड़ को कम करने के लिए इस बार सरकार ने यह डिसीजन लिया, या तो ST SC 55% जिसके भी सीईटी में है वो सीईटी पात्र माना जाएगा। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वालों की बात करें तो उसमें उनको 60% तक लाने होंगे, तो ही वो समान पात्रता सीईटी परीक्षा में पात्र तो होंगे। जैसे कि अपन ग्रेजुएशन की बात करें तो भी यही योग्यता रखी जाएगी, और अपने 12वीं लेवल की बात करें तो भी यही रखी जाएगी। और अब इसमें यह निर्णय होना अभी बाकी है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि सीईटी में ग्रेजुएशन और 12वीं लेवल में ये भी बात चल रही है, और सोशल मीडिया अकाउंटों पे और अपने सोशल मीडिया पे जितने भी अपने अब चलाते हैं फेसबुक, ट्विटर, उस पर भी, और अपने दैनिक भास्कर, नवज्योति, जितने भी अखबार आते हैं उनमें भी, कि इस बार नेगेटिव मार्किंग रखने की पूरी संभावना है। तो उसमें डिसीजन अभी तक लिया गया नहीं है। जो भी लिया जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं भी आपको समझाऊंगा। जैसे कि अभी विचार विमर्श चल रहा है, या तो नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी तो अपने 35-40% का एरिया रखा जाएगा। मोटे मोटे तौर पर मानना सभी का यही है। अगर वो उठा के अपने 60 से 65 करते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी रखते हैं तो ये उनके हाथ की बात है। अब उसमें जो बोर्ड का डिसीजन होगा वही होगा। और आप सीईटी की परीक्षा की तैयारी अभी से ही लग जाओ, क्योंकि सीईटी में अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी अपने सामने, क्योंकि एक सीईटी परीक्षा ही है जिसके माध्यम से अपन अगले जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे वही दे पाएंगे, वरना सीईटी बेस पे ही एग्ज़ाम करवाएगी सरकार। अब जैसे कि अपन बात करते हैं कि पटवार, वीडियो, इसकी भी भर्ती भी पेंडिंग में है और गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, क्योंकि अपने सरकार ने नई पंचायतों का गठन किया है। तो उसमें सीईटी जो भी कर रखी होगी ग्रेजुएशन लेवल, उसमें वो पटवारी का फॉर्म तभी भर सकेगा, वरना पटवारी का, वीडियो का, क्योंकि अभी पंचायतें बनी हैं, नगर पालिका बनी है, तो ARO की भर्ती आएगी। तो ARO में अपने ग्रेजुएशन मांगते हैं और उसमें सीईटी नहीं रखी गई है। मगर जैसे अपने पटवार हुआ, जैसे अपने वीडियो हुआ, बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें सीईटी ग्रेजुएशन रखी गई हैं। तो आप सीईटी
करो और सीईटी को ऐसे हल्के में ना लें कि पहले जैसे भी किसी ने कर ली किसी ने नहीं की। जिसने भी पहले सीईटी नहीं की उस भाई को आप पूछना भाई सीईटी से उसको कितना बहुत झेलना पड़ा, क्योंकि सीईटी नहीं है अपने पास तो अपन आगे किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर सकते, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे 12वीं लेवल हो। क्योंकि सरकार का यही निर्णय और यही मानना है कि भीड़ को कैसे कम किया जाए और कैसे छँटनी करके पेपर करवाया जाए और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कम से कम किया जाए। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि सीईटी परीक्षा गवर्नमेंट करवाएगी, ये अफवाह में ना रहे कि सीईटी परीक्षा नहीं करवाएगी। चाहे लेट हो सकती है मगर गजट नोटिफिकेशन आप मोटे मोटे तौर पर मान के चलो मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में पूरी आने की संभावना है। अपना छोटा सा जीके चैनल है प्रकाश जीके चैनल, आप इस पे बने रहें और आपको कोई भी कंपटीशन की जानकारी चाहिए तो भी मैं आपको दूंगा और सीईटी के बारे में जो भी जानकारी आएगी वो देंगे। जय मेवाड़, जय राजस्थान।